आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किसके कारण प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या होता है, सबके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है, आपने इसको फिजिकली ऑब्जर्व किया है कि आपने कभी ना कभी क्रिकेट खेला होगा या क्रिकेट खेलते हुए लोगों को देखा होगा। तो जब बल्लेबाज छक्का मारता है या सिक्स मारता है तो क्या होता है कि बॉल का पाथ होता है वो कर्व होता है। क्या होता है? कर्व होता है कि बॉल कुछ ऐसा क्या करता है, मोशन करता है। या जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर भी कुछ ऐसा कर्व पाथ पर मोशन करता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मेन कारण है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में जानते हैं। याद रखना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसका मेन जो कारण है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। कोई कुछ भी कहे, बट जो एक्चुअलिटी है वो यही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसके कारण होता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। देखो, सपोज ये 2D है हमारे पास। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सेस है और इसको वाई एक्सेस। क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक 2D मोशन है। कैसा मोशन है? 2D मोशन है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, किससे? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से इनिशियल स्पीड से वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकते हैं। किससे? इनिशियल स्पीड से वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर एक कर्व पाथ में मोशन करता है, और वही मोशन हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ध्यान से सुनना ये बात कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई कर्व पाथ कंप्लीट करते हैं उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। जैसे ध्यान से देखना, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये इसको मैं यहां से फेंक रहा हूं, तो वो कुछ ऐसा ही तो जाएगा। मैंने माना इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। कितना है? u है। अब ये इसका रेफरेंस एक्सेस है, एक्स एक्सेस जो है वो रेफरेंस एक्सेस है। उससे ये कितने एंगल पर है? अल्फा एंगल पर है। कितने एंगल पर है? अल्फा एंगल पर है। ठीक है, तो इस पूरे पाथ को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। ये जो पूरी पाथ कंप्लीट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। और जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। अब जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्या अल्फा एंगल से इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंकता हूं तो क्या होता है कि ये इस पाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की ओर जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 2 कंपोनेंट में ब्रेक होता है। कितने कंपोनेंट में? 2 कंपोनेंट में। क्योंकि ये मोशन किस में है? 2D में। एक होता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, दूसरा होता है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे ये वेलोसिटी आगे की ओर जाता है, ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर जाता है, जो वाई एक्सिस की वेलोसिटी है, ध्यान से सुनना, जो वाई एक्सिस की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट कहां है? ये है। इस मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस में वो क्या हो जाता है? 0। सिर्फ कहां होता है? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तब तक उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर डिक्रीज नहीं होता तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस कर्व पाथ पर मोशन ना करके वो धीरे धीरे कहां चला जाता? ऊपर। क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट तक ही क्या होता है? मैक्सिमम हाइट तक 0 हो जाता है। इसका मतलब वेलोसिटी इसका घटता है। अगर मान लो ये वेलोसिटी नहीं घटता तो क्या ये नीचे की ओर आता ना? यहां से कहां जाता?
ऊपर की ओर। जैसे ही मैक्सिमम हाइट से, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैक्सिमम हाइट से ऑब्जेक्ट आगे की ओर जाता है तो धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो फिर से इंक्रीज होता है। ये वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन। धीरे धीरे जैसे ये आता है वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होता है। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है इसको हम बोलते हैं रेंज आर। क्या बोलते हैं? रेंज आर। और यहां पर जो टाइम है वो 0 टाइम से लेकर यहां पर जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो कितना है? टी है। अब एक चीज याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, क्या, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उस पूरे पाथ में, वो उस पूरे पाथ में जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है। जाहिर सी बात है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो इस पाथ में मोशन ही नहीं करता, ना ही मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होता, 0 होता। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, मेरा एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी स्कूल में जाके, उनने टीचर, जब टीचर पढ़ा रहे थे तो उनने क्वेश्चन किया था कि सर जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो इनिशियली में और फाइनल में जहां पर ड्रॉप होता है वहां पे सेम बनता है या नहीं। तो हम जानते हैं अगर रेफरेंस एक्सिस सेम है तो यहां पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, कौन है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो इनिशियली होगा वही फाइनल होगा। तो पता है टीचर ने क्या जवाब दिया कि नहीं, सेम नहीं होगा। तो मैं सोचता हूं कि अगर बच्चों को ऐसे गलत नॉलेज दिया जाएगा तो वो भी आगे गलत नॉलेज ही बांटेगा, तो उनका भविष्य क्या होगा। तो जब भी टीचर आप पढ़ाओ तो पहले थोड़ा नॉलेज गेन कर लो, तभी आप बच्चों को डाउट को क्लियर करो। अगर आप बता भी नहीं पा रहे हो तो उनसे टाइम ले लो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। क्या ऐसा थोड़ी है कि हम ऑलवेज किसी चीज को याद रख सकते हैं? हम भी भूलते हैं, इंसान है, इंसानी फितरत है भूलना। लेकिन आप गलत जवाब क्यों दे रहे हो? वो बच्चा एक गलत जवाब के चक्कर में आगे 10 जगह गलत बोलेगा। वही क्वेश्चन अगर मुझसे ना पूछता तो वो आगे जब भी उससे कोई पूछता या कभी वो पढ़ाने जाता या किसी को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कराता तो क्या वो गलत नहीं बताता? जाहिर सी बात है। तो टीचरों को इतना ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे ईगो आ जाता है टीचरों की कि हम क्यों पढ़े, हम तो टीचर है। अरे भैया तू टीचर है तो क्या तेरे में अनंत टाइम तक तेरी नॉलेज फिक्स्ड रहता है? नहीं भैया, टाइम के साथ नॉलेज हमारा डिक्रीज होता ही है। तो हमें, क्योंकि कोई भी चीज हम जितना पढ़ते हैं हमें वही चीज उतना खुल के सामने आता है और उतना क्लियरिटी के साथ हम उसको समझते हैं। तो क्या दिक्कत है? अब वही है, नोट्स में जो छपा है आएंगे बच्चों को समझाएंगे, बस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो प्रोजेक्शन एंगल है वो इनिशियल में जो होता है, जब वो ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है, कहाँ ड्रॉप होता है, तो यहां पर जो एंगल होता है वो भी एज इट इज सेम होता है। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो ये मैक्सिमम इसकी हाइट है, क्या है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसकी मैक्सिमम हाइट कितना है? h है। रेंज कितना? r है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? t है। क्या इतना क्लियर है? और इसके पूरे पाथ में मैंने क्या कहा, इसके पूरे पाथ में जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर मैं पूरे पाथ की बात करूं तो एक्सेलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब क्योंकि वेलोसिटी देखो कितने कंपोनेंट में हो रहा है? दो, एक एक्स कंपोनेंट में, दूसरा वाई कंपोनेंट में। अच्छा, तो अगर मैं एक्स एक्सिस में वेलोसिटी देखूं और वाई एक्सिस में वेलोसिटी देखूं तो क्या आता है? देखो, इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ठीक है। जो एक्स डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, हम जानते हैं, ध्यान से देखना, हम जानते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स या वाई एक्सिस में मूव करता है, क्या करता है? मूव करता है, तो जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो क्या बनाता है? कॉस अल्फा बनाता है।
लेकिन अगर वाई एक्सेस से बनाता है तो साइन अल्फा बनाता है। तो देखो एक्स एक्सेस में ये है ना, तो एक्स एक्सेस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, अल्फा है। तो मैं क्या क्या कह सकता हूं, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u cos अल्फा। तो अगर एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u cos अल्फा, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, देखो कि एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन है, सब वाई एक्सिस में है, क्या है, वाई एक्सिस में है। तो एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है हमारी, 0। अब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, तो वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो क्या है हमारे पास, u साइन अल्फा। मान लो ये वेलोसिटी क्या है, u है, तो ये u cos अल्फा और ये u साइन अल्फा। अब अगर मैं वाई डायरेक्ट एक्सेलरेशन फाइंड करूं, वाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो देखो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन किधर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सब किधर है, नीचे की ओर। अगर नीचे की ओर है तो वो नेगेटिव ऑफ क्या है, ए। क्या यहां तक क्लियर है, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है, अब हम बारी बारी से क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं बता देता हूं, चलो ये तो मैंने लिखवा ही दिया है, अब इसमें क्या बोल, फिर भी लिखवा देता हूं कि लेट u be the initial sorry, let u be the projection speed and alpha be angle of projection of a particle of mass m। ठीक, कोऑर्डिनेट of projectile at any time t, where t is time of flight। ठीक है, एंड R और H आर मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, क्या यहां तक क्लियर है कि जो u है वो हमारा क्या है, प्रोजेक्शन स्पीड है, और जो अल्फा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, h जो है वो मैक्सिमम हाइट है, t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, और h जो है वो r जो है वो मैक्सिमम रेंज है। अब हम बारी बारी से क्या निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाई डायरेक्शन की, किसकी, वाई डायरेक्शन की। इन वाई डायरेक्शन, कंसिडर वाई डायरेक्शन, कंसिडर वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में मुझे पता है, वाई डायरेक्शन में क्या है, जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में u साइन अल्फा, और जो एक्सेलरेशन है वो माइनस u है। तो अगर मैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा यूज करना है, हमें यूज करना है v y बराबर u y प्लस a y और t। अब हम जानते हैं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, अच्छा ये भी बता देता हूं, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट पर क्या है, 0। यहां लिख भी लेना कि वाई डायरेक्शन में
जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो क्या है, 0 है। और देखो जो टाइम है, मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम है वो हाफ ऑफ क्या है, टाइम ऑफ लाइट है, तो मैं लिख सकता हूं t/2। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा u, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस जी, और ये क्या हो जाएगा t/2। यहां से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं, तो ये इधर आ जाएगा जी, हाँ, GT/2 इक्वल टू यू साइन अल्फा। तो यहां से अगर मैं t निकालूंगा तो 2u साइन अल्फा बाई जी। ये हमारा क्या है, टाइम ऑफ लाइट। ये हमारा क्या है, टाइम ऑफ लाइट है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो आगे हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0। तब यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या हो जाएगा, v y का स्क्वायर बराबर u y का स्क्वायर प्लस 2 a बाय डेल्टा y। ठीक है, तो देखो ये तो हमारे पास 0, ये क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, बिकॉज u y बराबर u साइन अल्फा प्लस 2 माइनस जी, और बॉय डेल बॉय का मतलब ध्यान से देखना, डेल बॉय का मतलब ये बॉय डायरेक्शन में कवर किया गया टोटल डिस्टेंस। तो इनिशियली 0 था, 0 से कहां पर गया, फाइनल h, तो h माइनस 0। क्लियर है इतना? ठीक है, अगर मैं यहां से निकालू तो ये माइनस टर्म इधर 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से अगर मैं मैक्सिमम हाइट निकालूं तो मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट। ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट। ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट। अब हमारे पास क्या बचा है, रेंज। क्या बचा है, रेंज। तो ध्यान से सुनना, वाई डायरेक्शन से क्या निकलता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकलता है, और हमारे पर मैक्सिमम हाइट निकलता है। अब हमें रेंज निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए, देखो रेंज किस डायरेक्शन में है, रेंज हमारा किस डायरेक्शन में है, रेंज हमारा है एक्स डायरेक्शन में। तो अब मुझे कौन सा डायरेक्शन लेना है, एक्स डायरेक्शन लेना है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अब आगे हम करते हैं, हमें रेंज, मैक्सिमम रेंज निकालना है। मैक्सिमम रेंज कैसे निकलेगा, कंसिडर एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। क्या आ जाएगा एक्स डायरेक्शन, देखो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या u cos अल्फा है, बिल्कुल है। और जो एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, 0 है। क्या है, 0। तो अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन है, तो हम निकाल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी डेल्टा टी प्लस हाफ ए एक्स डेल्टा टी का स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? अब डेल एक्स क्या है कि एक्स डायरेक्शन में कवर किया है टोटल रेंज, तो वो कितना है, आर है। यू एक्स यू कॉस अल्फा, डी टी क्या है, डेल टी की हमारे पास है, देखो टी है मतलब वही सेम, वो इनिशियल तो 0, तो क्या हो जाएगा u, 2u साइन अल्फा बाई जी।
प्लस हाफ ax 0, तो डेल्टा टी रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलवेज ये टर्म क्या हो जाएगा 0। तो r बराबर ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर इंटू, देखो ये फॉर्मूला बनेगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, नीचे g। तो मैं r को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होता है साइन 2 अल्फा, नीचे g। तो ये है हमारा मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इन 3 फॉर्मूले से तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो इसे नोट डाउन कीजिए। तो मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलना, साथ ही साथ अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।